भाषा संस्कृतम् मृदुला भाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं चारुदत्तम नाटक के चौथे अंक में आई हुई सूक्तियों को। और ये सिलेबस हमारे पास बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर संस्कृत कंपलसरी के सिलेबस में है। और ये सिलेबस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अलावा महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में भी लगा हुआ है। चतुर्थ अंक की सूक्तियों को जानने से पहले हम राइटर के बारे में जानते हैं, जो हम पिछले कई लेक्चर से डिस्कस कर चुके हैं। चारुदत्तम नाटक के रचयिता कौन है स्टूडेंट्स? महाकवि भास। महाकवि भास ने संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक नाटकों की रचना की है और इनके नाटकों की संख्या कितनी है? 13। तो स्टूडेंट्स अपना पिछला भी आप रिवाइज करते रहिए, ठीक है। तो कथा वस्तु के आधार पर इनको विभाजित किया गया है। सबसे पहले महाभारत पर आधारित नाटकों की संख्या कितनी है? 7। उरुभंग, दूतवाक्यम, पंचरात्रम, बालचरितम, दूत घटोत्कचम, कर्णभार और मध्यम व्यायोग। रामायण पर आधारित नाटकों की संख्या 2 है, प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक। राजा उद्यन की कहानी पर आधारित नाटकों की संख्या 2 है, प्रतिज्ञा, योगंधरायण और स्वप्न वासवदत्तम। कल्पना पर आधारित नाटकों की संख्या भी 2 है, अविमारक और चारुदत्तम। इस प्रकार ये 13 नाटक हैं और हमारे पास सिलेबस में है चारुदत्तम नाटक, और जिसके 4 अंक हैं। पहले 2 अंक आपके पास 3rd सेमेस्टर में है और आखिरी 2 अंक आपके पास 4th सेमेस्टर में है। और आज हम जानने वाले हैं चारुदत्तम नाटक के चतुर्थ अंक में आई हुई सूक्तियों को। तो सबसे पहले आपके माइंड में स्टूडेंट्स कहानी तैयार होनी चाहिए। तो चलिए शॉर्टकट में हम कहानी को दोहरा लेते हैं। प्रथम दृश्य में शकार के वाहन का आगमन हुआ था। द्वितीय दृश्य में सज्जलक का आगमन। तृतीय दृश्य में मुक्तावली युक्त विदूषक का आगमन हुआ। चतुर्थ दृश्य में सज्जलक और मदनिका का प्रवेश है और वसंत सेना का अभिसारार्थ गमन है। इससे संबंधित आपके पास केवल 7 श्लोक हैं और ये सातों के सातों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। श्लोकों की आखिरी पंक्ति सूक्ति के रूप में भी पूछी गई है। अगर आपने भी पिछला लेक्चर चतुर्थ अंक के श्लोकों से संबंधित नहीं सुना है तो पहले वो लेक्चर सुन लीजिए, ताकि आपके लिए सूक्ति का कार्य जो है आसान हो जाए। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए पहली सूक्ति है हमारी, स ए सूर्योदय मंद वीर्य शनैर दिवा चंद्र इवास्मि भीत। और ये हमारे पास कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 2016 और 2021 के पेपर में आई हुई है। सबसे पहले लिखने का क्रम आपका प्रसंग है। अब आपको याद हो गया होगा प्रसंग में क्या लिखते हैं, लेसन का नाम, राइटर का नाम, ठीक है। लेसन का क्या नाम है? चारुदत्तम। राइटर कौन है? महाकवि भास। और कौन से अंक से यह सूक्ति ली गई है? चतुर्थ अंक से। तो इतनी जानकारी आपको प्रसंग में देनी है। उसके बाद हम अवतरण लिखते हैं। तो यहाँ देखते हैं क्या स्थिति बन रही है। यहाँ सूर्योदय होने पर सज्जलक की भयभीत होती हुई स्थिति को बताया गया है। चलिए अब इसके अर्थ को जानते हैं। स एव सूर्योदय मंद वीर्य शनै दिवा चंद्र इवास्मि भीता। दिवा चंद्र कहते हैं दिन का चंद्रमा। यहाँ सज्जलक अपने मन की स्थिति को बता रहा है कि मैं सूर्योदय होने के कारण मंद वीर्य माने मंद शक्ति वाला होकर, शनैर दिवा चंद्र दिन के चंद्रमा के समान, शनै माने धीरे धीरे, इवास्मि भीतः भयभीत हो रहा हूँ। कहने का तात्पर्य क्या है? अपने भय की स्थिति को, अपने डर की स्थिति को दिन के चंद्रमा के समान बताया है। तो यहाँ देखते हैं स्टूडेंट्स, इसको अब हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ सज्जलक की रात्रि और दिन में भिन्न भिन्न स्थिति को बताया कि एक तरफ सज्जलक रात्रि में अंधकार की, भय की, निद्रा की परवाह नहीं करता और चोरी रूपी निम्न कार्य को बिना डरे करते हुए हमें दिखाई देता है। और दूसरी तरफ जब सूर्योदय होने लगता है तो वह डरने लगता है,
जबकि समाज में ऐसा देखा जाता है कि लोग रात्रि के अंधकार से डरते हुए दिखाई देते हैं और दिन के उजाले में बिना डरे काम करते हुए दिखाई देते हैं। परंतु यहाँ समाज के ऐसे पक्ष को बताया गया है जो गलत निंदनीय कार्य को करने वाले होते हैं, वे रात्रि में बिना डर के कार्य करते हैं और दिन के उजाले में डरते हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार आपने इसको एक्सप्लेन करना है और उसके बाद व्याकरण के अंश को जोड़ना है। जो भी आपने स्टूडेंट संधि, समास, प्रत्यय से संबंधित जो भी व्याकरण के अंश को सीखा है जरूर जोड़िए। जैसे ये देखिए इव प्लस अस्मि, अस्मि कहाँ पे किया था? अस धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। सूर्योदय, अब यहाँ देखिए सूर्य प्लस उदय कौन सी संधि है? गुण संधि। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको व्याकरण के अंशों को भी साथ साथ जोड़ना है। आगे बढ़ते हैं। अयुक्तम पर रहस्यम श्रोतुम, लिखने का क्रम हमारा प्रसंग है और उसके बाद अवतरण है। तो यहाँ देखते हैं क्या स्थिति बन रही है। यहाँ वसंत सेना जब मदनिका और सज्जलक को बात करते हुए सुनती है तो मन ही मन सोचती है। वो क्या सोचती है इसके अर्थ को जानते हैं। अयुक्तम पर रहस्यम, पर माने दूसरों के रहस्यों को सुनना। अयुक्तम उचित नहीं है, सही नहीं है। अब क्यों सही नहीं है तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। वसंत सेना जब मदनिका को किसी व्यक्ति के साथ प्रेम पूर्वक बात करते हुए सुनती है तो वह भी उन दोनों की परस्पर बात को सुनने लग जाती है और तभी उसे अनुभव होता है कि ऐसे किसी दूसरों की बातों को सुनना सही नहीं है, ऐसे किसी की बातों को सुनना गलत है, इसलिए यहाँ से चले जाना चाहिए। तो इस प्रकार आप इसको एक्सप्लेन करेंगे और फिर व्याकरण के अंश को जोड़ेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं श्रोतुम, आपने तुमन प्रत्यय किया था, श्रु धातु जमा तुमन प्रत्यय, ठीक है, सुनने के लिए। तो इस प्रकार आप व्याकरण के अंशों को जरूर जोड़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्नेहात साहसम कृतम, लिखने का क्रम आपका प्रसंग और फिर अवतरण। तो यहाँ देखते हैं क्या स्थिति बन रही है। यहाँ सज्जलक मदनिका को स्वर्ण आभूषणों की चोरी के बारे में बताते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए अब इसके अर्थ को जानते हैं। त्वत् स्नेहात, तुम्हारे प्रति प्रेम के कारण मैंने साहसम, साहसम का यहाँ अर्थ है चोरी यानी क्रूरता का काम किया है। फिर इसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सज्जलक मदनिका को कहता है कि तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं चोरी जैसा निंदनीय अपराधीय कार्य करके आया हूँ। प्रायशः ऐसे समाज में देखा जाता है कि जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती हैं कि ना चाहते हुए भी कई बार व्यक्ति जो है गलत कार्यों की ओर बढ़ जाता है और ना किए जाने वाले कार्यों को करने लगता है। और यही स्थिति यहाँ सज्जलक की है। वह संपन्न परिवार से संबंध रखते हुए भी मदनिका के प्रेम के वशीभूत होकर चोरी जैसे निंदनीय कार्य करने में संलग्न हो गया है। तो इस प्रकार आप इसे एक्सप्लेन करेंगे और फिर हम व्याकरण के अंशों को जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए स्नेहात, ये कहाँ पे किया था हमने? रामात, बालकात, पंचमी भक्ति एक वचन। कृतम, यहाँ पे क्री धातु जमा कत प्रत्यय का प्रयोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उक्ति है हमारी साहसे खलु श्रीवस्ती, प्रसंग अवतरण। तो यहाँ देखते हैं क्या स्थिति बन रही है। यहाँ सज्जलक चोरी जैसे निम्न कार्य की प्रशंसा करते हुए मदनिका से कहता है। इसके अर्थ को जानते हैं। साहसे खलु श्रीरवस्ती, साहसे का क्या अर्थ किया था अभी हमने? चोरी, क्रूरता का काम। खलु माने निश्चय ही। श्रीरवस्ती, श्री किसे कहते हैं? लक्ष्मी को। यहाँ पे सज्जलक मदनिका को कहता है कि साहस में ही लक्ष्मी का निवास होता है। फिर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। जब सज्जलक मदनिका को आभूषण दिखाता है तो मदनिका सज्जलक से प्रश्न करती है कि तुमने ये स्वर्ण आभूषण कहाँ से प्राप्त किए हैं। तब सज्जलक चोरी जैसे निंदनीय
अपराधी कार्य की प्रशंसा करते हुए कहता है कि चोरी आदि निम्न कार्य कोई गलत कार्य नहीं है, क्योंकि आज समाज में सबको धन से मतलब है। धन कैसे प्राप्त किया इसे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। तुम जिस चोरी इत्यादि को निंदनीय अपराधीय निम्न कार्य कह रही हो, उन्हीं कार्यों में तो लक्ष्मी का वास होता है। इस प्रकार हम इसे एक्सप्लेन करेंगे और फिर व्याकरण का अंश देखते हैं। साहसे सप्तमी भक्ति का एक वचन, वस्ती लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो इस प्रकार आपने फ्रेंड्स व्याकरण के अंशों को भी जोड़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आ रहा है ना आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। को ही नाम जीवितेन शरीरम विक्रेष्यति, ये आपके पास कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 2017 के पेपर में आया हुआ है। लिखने का क्रम हमारा प्रसंग है, अवतरण। यहाँ देखते हैं क्या स्थिति बन रही है। यहाँ मदनिका सज्जलक से प्रश्न करते हुए दिखाई देती है। वो क्या प्रश्न करती है, चलिए इसके अर्थ से जानते हैं। को ही नाम जीवितेन शरीरम विक्रेशयति, विक्रेशयति माने बेचना। लिट लकार है तो क्या बनेगा, बेचेगा। कौन ऐसा व्यक्ति है जो जीवितेन अपने जीवन के बदले में शरीर को बेचेगा, अर्थात शरीर का मोल करेगा। फिर इसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। जब सज्जलक मदनिका को चोरी करके लाए गए आभूषण दिखाता है तो मदनिका सज्जलक से प्रश्न पूछती है कि तुमने ये आभूषण कहाँ से प्राप्त किए, और सज्जलक को कहती है कि तुम्हारे इस कार्य के द्वारा कौन अपने शरीर को दांव पर लगाएगा, क्योंकि सभी को अपने प्राण प्रिय होते हैं, इसलिए सभी अपने प्राणों की रक्षा का प्रयास करते हैं। मनुष्य को कीमती वस्तुएं आभूषणों से भी अधिक मूल्यवान अपने प्राण होते हैं, इसलिए कोई भी इन वस्तुओं आभूषणों के स्थान पर अपने शरीर का मोल नहीं करेगा। अर्थात जहां पर भी तुमने चोरी इत्यादि की है तो वहां पर भी उस व्यक्ति ने अपने बचाव के लिए अपने प्राणों की रक्षा की होगी, इसलिए धन इत्यादि तुम्हें दे दिया होगा। तो इस प्रकार आप इसे एक्सप्लेन करेंगे और फिर हम इसके व्याकरण के अंश को देखते हैं। जीवितेन तृतीय विभक्ति का एक वचन का प्रयोग है। शरीरम तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। इस प्रकार स्टूडेंट जो भी आपने व्याकरण संबंधित अंश पढ़े हैं, शब्द रूप, धातु रूप, संधि, समास, प्रत्यय, उन्हें आप यहाँ पर जरूर जोड़ने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उक्ति हमारी, छायार्थी ग्रीष्म संतप्तास्तमेव पुनराश्रिता, और ये हमारे पास कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 2016, 2018, 2019 और 2020 के पेपर में भी आई है। और स्टूडेंट्स बार बार ये सूक्तियां रिपीट होने की संभावना रहती ही है। और ये आपके पास 5वां श्लोक है, उसी श्लोक में से आखिरी पंक्ति सूक्ति के रूप में पूछी गई है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे, फिर अवतरण। यहाँ पे क्या स्थिति बन रही है, सज्जलक को जब आभूषणों के बारे में वास्तविकता का पता चलता है तो उस समय सज्जलक की मनोस्थिति क्या है यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए क्या स्थिति है इसके अर्थ में जानते हैं। छायार्थी, छाया की इच्छा रखने वाला। ग्रीष्म संतप्तस्तामेव, ग्रीष्म ऋतु से तपे होने पर। छाया का जो इच्छुक है, पुनः राश्रितः, पुनः उसी शाखा का आश्रय प्राप्त करता है। कहने का भाव ये है कि जब सज्जलक को न आभूषणों की वास्तविकता के बारे में पता चलता है तो वह हृदय से बहुत दुखी हो जाता है कि ये आभूषण मदनिका की स्वामिनी के हैं और मैं तो मदनिका की स्वामिनी को देकर मदनिका को वैश्यवृत्ति के निम्न कार्य से छुड़वाना चाहता था, परंतु मैं नहीं जानता था कि यह आभूषण उसकी स्वामिनी वसंत सेना के हैं और जिसके घर से मैं ये आभूषण चुरा कर लाया हूँ उस चारुदत्त के प्रति वसंत सेना प्रेम का भाव रखती है। इसलिए सज्जलक हृदय में पीड़ा का अनुभव करता हुआ कहता है कि अनजाने में मुझसे जो अपराध हुआ है उसका पश्चाताप करना भी संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। इस प्रकार आप इसे एक्सप्लेन करेंगे और फिर व्याकरण के अंशों को जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए छाया प्लस अर्थी दीर्घ संधि है यहाँ पर,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट सूक्ति है हमारी, भाग दे परिवृत्तायाम दशायाम मानवमानम रक्षितम। लिखने का क्रम हमारा प्रसंग, अवतरण। यहाँ देखते हैं क्या स्थिति बन रही है। यहाँ विदूषक वसंत सेना को आभूषण वापिस करता है तो वसंत सेना चारुदत्त के प्रति सम्मान का अनुभव करते हुए दिखाई देती है। इसके अर्थ को जानते हैं। भाग दे परिवृत्तायाम दशायाम मान अवमानम रक्षितम। भाग्य की विपरीत दशा होने पर भी आपके द्वारा मान और अपमान की रक्षा की गई है। इस प्रकार आप इसके अर्थ को लिखेंगे, फिर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। यह वसंत सेना चारुदत्त के प्रति मन में गर्व का, सम्मान का भाव अनुभव करते हुए कहती है कि जीवन की इतनी प्रतिकूल दशा होने पर भी चारुदत्त द्वारा अपने मान सम्मान की रक्षा की गई है। चारुदत्त के जीवन में दरिद्र अवस्था होने पर भी और घर से कीमती वस्तु आभूषणों की चोरी हो जाने पर भी चारुदत्त स्वयं को गलत कार्य की ओर बढ़ने नहीं देता। और इसके अतिरिक्त हम ये देखते हैं कि वह इस दरिद्र अवस्था में भी धन को अधिक महत्व न देकर अपने मान सम्मान को अधिक महत्व देता है। तभी तो वह विदूषक के हाथ अपनी पत्नी ब्राह्मणी के आभूषणों को भिजवाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार आप इसे एक्सप्लेन करेंगे और फिर हम व्याकरण के अंश को देखते हैं। दशायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन। समझ आ रहा है ना स्टूडेंट्स आपको? जहां भी आपको डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ लेते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सूक्ति है हमारी, कष्टखल्वात्म शंका नाम। लिखने का क्रम हमारा प्रसंग, अवतरण। तो चलिए यहाँ देखते हैं क्या स्थिति है। यहाँ सज्जलक की मनोस्थिति को बताया गया है। चलिए इसके अर्थ को जानते हैं। कष्टखल्वात्म शंका, खलु प्लस आत्म शंका नाम। आत्म संदेह निश्चय ही कष्टकारी होता है। चलिए अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ सज्जलक मदनिका के कहने पर वसंत सेना के पास चारुदत्त का दूत बनकर जाने लगता है, परंतु तब वह मन में बहुत अधिक डरा हुआ होता है, क्योंकि वह चोरी करके लाए गए आभूषणों की वास्तविकता को जान चुका होता है कि जो आभूषण चोरी करके लाया है वे आभूषण मदनिका की स्वामिनी वसंत सेना के हैं और जिसके घर से चोरी करके लाया है उसके प्रति वसंत सेना प्रेम का भाव रखती है। इसलिए सज्जलक मन से बहुत डरी हुई स्थिति में है, क्योंकि जब एक व्यक्ति का स्वयं पर संदेह उत्पन्न हो जाता है, अर्थात जब एक व्यक्ति स्वयं ही शंकाग्रस्त होता है, तो ऐसी स्थिति कष्टकारी होती है। इस प्रकार आप व्याख्या करेंगे और फिर व्याकरण के अंश को जोड़ेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो, खल्वात्मा, खलु प्लस आत्मा, यहाँ पर यन संधि का प्रयोग है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है ना आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं और ये हमारी सबसे लास्ट सूक्ति है। स्वैर दोषैर भवति ही शंकितो मनुष्यः। ये आपके पास कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 2016 और 2020 के पेपर में आई हुई है और ये आपके पास 6 श्लोक भी है। उसी श्लोक की आखिरी पंक्ति सूक्ति के रूप में भी आई है और श्लोक रूप में तो पूछी गई है, तो इसलिए बड़े ध्यान से आपने समझना है ताकि आपका श्लोक भी अटेम्प्ट हो सके और सूक्ति का कार्य भी हो सके। सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे, फिर आप अवतरण लिखेंगे। तो चलिए यहाँ देखते हैं क्या स्थिति है। यहाँ सज्जलक जब चारुदत्त का दूत बनकर वसंत सेना के पास जाता है तो उस स्थिति को यहाँ पर बताया गया है। फिर इसके अर्थ को जानते हैं। स्वैर दोषैर भवति ही का अर्थ है निश्चय ही। मनुष्य जो है स्वैर दोषी, अपने दोषों से ही शंकित रहा करता है। इस प्रकार आप इसका अर्थ लिखेंगे, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सज्जलक मदनिका के कहने पर चारुदत्त का दूत बनकर जब वसंत सेना के पास जाता है तो वह हृदय में पहले से ही डरा हुआ होता है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, कहीं मुझे कोई पहचान ना ले, क्योंकि आत्म संदेह बहुत कष्टकारी होता है।
एक व्यक्ति पर दूसरा व्यक्ति तो बाद में संदेह करता हुआ दिखाई देता है, परंतु वह व्यक्ति स्वयं के गलत कार्यों के द्वारा पहले से ही शंकित होता है और ऐसी स्थिति ही बड़ी कष्टदायक स्थिति होती है। तो इस प्रकार आप इसे एक्सप्लेन करेंगे और फिर इसमें व्याकरण के अंश को जोड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। दो शरीर तृतीय भक्ति का बहुवचन का प्रयोग है। भवती लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग है। ठीक है फ्रेंड्स, कर लेंगे ना आप। आज के लेक्चर में हमने चतुर्थ अंक में आई हुई परीक्षा की दृष्टि से जितने भी इंपॉर्टेंट सूक्तियां थी वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं और इन सूक्तियों को सुनने के बाद आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी कोई सजेशन हो नेक्स्ट टॉपिक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हैं चारुदत्त बुक जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं है और इसके नोट्स भी प्रॉपर आपको नहीं मिलने वाले। और हमारा प्रयास है कि सरल से सरल तरीके से आपको चारुदत्तम नाटक कंप्लीट कराया जाए, चाहे वह उसका सार है, चाहे वह श्लोक है या फिर सूक्ति कार्य है। तो इसलिए आपने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर करना है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। संस्कृत को आप सीखना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं, संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो क्या करना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी नई अपडेट्स और नए टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। आशा रख सकते हैं कि आपने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना होगा, साथ साथ नोट्स भी बनाए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। नमो नमः। नमः संस्कृताय।